यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियंस के आह्वान पर आज देश भर के बैंक स्ट्राइक पर रहे। बैंक कर्मचारी आगरा में भारी संख्या में LIC बिल्डिंग पर एकजुट हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। मंगलवार सुबह से ही मौसम बिगड़ रहा था, रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन इस बीच बैंक कर्मी जो हड़ताल पर थे उनके हौसले नहीं टूटे। सरकार पर तानाशाही और समझौता तोड़ने का आरोप लगाते हुए ये बैंक कर्मचारी अपनी मांग को बुलंद करते रहे। इनकी मांग थी कि बैंक को 5 डेज वर्किंग किया जाए। प्रदर्शन कर रहे बैंक यूनियंस के पदाधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर उन्हें उनका हक नहीं मिला और बैंक 5 डेज वर्किंग में नहीं आए तो ये आंदोलन और तीव्र हो जाएगा। मैं पंकज शर्मा, उप महासचिव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन आगरा मॉड्यूल दिल्ली सर्कल। आज जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग है आपकी? हम लोग बहुत लंबे समय से बैंकिंग इंडस्ट्री में 5 डे बैंकिंग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले UFB और IBA के बीच में एक नोट साइन हो चुका था और हमसे कहा गया था कि आपकी 5 डे बैंकिंग लागू कर दी जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट की मंशा इसमें कहीं ना कहीं हमें गड़बड़ दिखती है। 2 साल निकल जाने के बाद भी आज तक 5 डे बैंकिंग बैंकों में लागू नहीं की गई है। इस कारण से आज हमें सड़कों पर आना पड़ा है और यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। और आपकी मांगें नहीं मानी जाती तो आगे क्या कदम रहेगा? अगर आज हमने ये 1 दिन की स्ट्राइक करी है और इस पे भी आज हमारी अगर मांग नहीं मानी जाती है तो निश्चित मानिए क्रमबद्ध तरीके से हम इंडेफिनिट स्ट्राइक की तरफ अग्रसर होंगे। बैंकें जो बंद रही जनता को परेशानी होगी, उसके बारे में कुछ सोचा है? बैंकों बंद रहने पर जनता को परेशानी ना हो, इसलिए बैंकों के बंद होने से पहले बैंकों के ब्रांचों के बाहर इसको डिस्प्ले कर दिया गया है। बैंकिंग सेक्टर में ATM, CDM, नेट बैंकिंग इतनी सुविधाएं उपलब्ध है कि आज भी कस्टमर अपने घर बैठ के इन कामों को कर सकता है। पूरे विश्व भर में इतने ग्राहक मित्र काउंटर अवेलेबल है कि बैंकिंग सेक्टर की कभी भी परेशानी नहीं है। बैंक कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से उपभोक्ताओं की मुश्किलें ज़रूर बढ़ गई हैं, वहीं सरकार को भी टेंशन होने लगी है। लेकिन इस दौरान बैंक यूनियंस के पदाधिकारियों ने कहा कि इस समय ATM खुला है, नेट बैंकिंग है, उपभोक्ता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी, जो समझौता तय हुआ था उस समझौते को अमली जामा नहीं पहनाया, तो धरातल पर आकर पूरी तरह से बैंक कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबंद हो जाएंगे और फिर उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होगी। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस का यहाँ आगरा इकाई का कन्वीनर हूँ। आज जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग है आपकी? क्या कहना चाहते हैं सरकार से? आज के प्रदर्शन के लिए हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हम 5 दिन का सप्ताह हम लेना चाहते हैं सरकार से। जो हमारा 2023 में IBA के साथ समझौता हुआ था, जिसमें हमारा दोनों का MOU साइन हुआ था, उसमें जो हमारी 5 डेज की मांग पूरी करके थी हमसे जो है वो की गई थी। उसके बाद सरकार ने आज तक उसे लागू नहीं किया। हमने बार-बार सरकार से बात की, उसके बावजूद भी हमें मजबूरन इस हड़ताल का जो है कॉल देनी पड़ी और उसके बाद जो है सरकार सुन नहीं रही है। आगे ये 1 दिन की हड़ताल है, आगे अगर जरूरत पड़ी सरकार नहीं मानी तो आगे और भी हड़तालें होंगी और इंडेफिनिट स्ट्राइक भी होंगी। महीने में 2 दिन ही एक्स्ट्रा खुलते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हम वही कहना चाहते हैं, महीने में 2 दिन जब खुलते हैं, 2015 में इसका समझौता हुआ था महीने में 2 दिन बंद रहने का। उसके बाद 2 दिन के लिए 2 शनिवार के लिए बैंक ने कहा था कि बाद में हम आपका ये भी कर देंगे। 2015 से लेकर अब 25-26 आ गई, सरकार ने हमारी कोई भी मांग अभी तक नहीं मानी है। इस संदर्भ में हम अपनी सैलरी भी कटवाते हैं, मजबूरन हमें हड़ताल पर जाना पड़ता है। अब किसी को अपनी तनख्वाह कटवा के हड़ताल करने का शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, इस वजह से हम जो है इसको करते हैं। बैंक कर्मचारियों और आला अधिकारियों ने कहा कि बैंक का हर कर्मचारी और अधिकारी भारत की हर योजना को बैंक के माध्यम से अमली जामा पहना रहा है, चाहे वो नोटबंदी हो या फिर सरकार की तमाम योजनाएं। अगर बैंक कर्मचारी अधिकारी की तबीयत भी खराब है, इसके बावजूद भी वह अपना काम
ईमानदारी से पूरा कर रहा है, लेकिन ये सरकार बैंक अधिकारी और बैंक कर्मचारियों के साथ ईमानदारी नहीं बरत रही है। आज हमारा जो आंदोलन है वो सरकार के उस निर्णय का है जो हमें आईबीए में सेटलमेंट के द्वारा बैंकों का सेटलमेंट हुआ था, उसमें लिखित में दिया गया था कि 6 महीने आपके 5 डे बैंकिंग हो जाएगी। दूसरी हम मांग करते हैं समानता की। इस देश में समानता के आधार पर सभी को हक मिलना चाहिए। हमारी जो रेगुलेटरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो ऑलरेडी 5 डे बैंकिंग है, सिडनी वगैरह सब 5 डे बैंकिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकतर ऑफिस 5 डे बैंकिंग है। तो हम चाहते हैं कि बैंकों के साथ ऐसा जो अनुचित व्यवहार क्यों किया जा रहा है सरकार के द्वारा। हमारी मांग जायज है और मैं इस विषय पर और प्रकाश डालना चाहता हूं सरकार तक कि सर आप खुद देखिए बैंकरों पे कितना प्रेशर है, जिसके कारण वो लोग अभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं। आप खुद देखते हैं न्यूज पेपरों में इतना प्रेशर आ गया बैंकों में, सरकारी योजना इतनी आ रही है बैंकों में जो हम पूरा कर रहे हैं। सरकार की जब भी कोई योजना है, चाहे नोटबंदी हो या कुछ भी हो, हमेशा बैंक कर्मियों का साथ दिया। जनधन खाता खोलने की बात आई तो लोगों ने रात करके खाते खोले। सरकार की हर मांग को हम पूरा करते हैं बैंकर्स, लेकिन बैंकर्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज बैंकरों का स्वास्थ्य भी देखा जाए तो उनका बहुत ज्यादा कमजोर रहता है। ज्यादातर लोगों को डायबिटीज, बीपी और ये सब बीमारियां लगी हुई हैं। तो हम बस ये चाहते हैं कि बैंकरों को भी सरकार अपनी तरफ ध्यान दे और उनकी जो मांगे उन्हें पूरा करे।